Hello everyone, I'm Navneet. Welcome you to Gives Mentor e-learning platform. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫॉर ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम लाइक पटवारी PPSC PSSP and other exams like SSC NTPC and UPSC. बट बिफोर वी बिगिन जिन्होंने इस तक चैनल में सबसक्राइब नहीं किया है क्योंकि चैनल में सबसक्राइब करन और बैल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि तुहानू की है रेगूलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना अज का टॉपिक। अज का अपना इंडियन पॉलिटी का 6th टॉपिक है शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 448 जो कि 25 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है और तीसरा पार्ट है इसके अंदर शेड्यूल। तीन वैसे जो आर्टिकल्स है वो 25 पार्ट्स के डिवाइडेड है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के की है तीन चीज़ा ने, एक प्रीएंबल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, दैन आर्टिकल्स है जो 25 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, टोटल 448 आर्टिकल्स ने, और की है शेड्यूल्स ने 12 शेड्यूल्स ने। तो हमने शेड्यूल्स ਨੂੰ अलग बनाने की जरूरत क्यों पई क्योंकि जो शेड्यूल्स है वो की है वो भी सेम आर्टिकल्स के टाइप का ही आर्टिकल्स तो ही कुछ आर्टिकल्स ਨੂੰ कैटेगराइज करके शेड्यूल बनाया गया है। तो बनाने की जरूरत किद्दां पई इन्हूं थोड़ा स्टोरी फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ समझो तो समझण ਦੇ ਵਿੱਚ की है ईजी रहेगा। तो फॉर सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले लो कि मान लो प्रेजिडेंट है, प्रेजिडेंट ने पता करना है कि मेरी सैलरी कितनी होएगी। सैलरी की है कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ मैंशन है, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ की है टोटल 448 आर्टिकल्स ਵਿੱਚੋਂ एक आर्टिकल है जिहदे विच प्रेजिडेंट की सैलरी लिखी होगी। तो उन्होंने पहला की है पूरी बुक के अंदर 448 आर्टिकल्स देखने पैणगे जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, मतलब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की अपना लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करना, पूरी बुक को रीड करना बहुत ही डिफिकल्ट और एक बल्कि टास्क हो जाता है। तो उस चीज़ को थोड़ा ईजी फॉर्म के करने लिए की किया गया कि जिन्हें भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिसी है और ब्यूरोक्रेसीज है, मतलब जिन्नी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिसीज बनाई गई और ब्यूरोक्रेसीज है, ब्यूरोक्रैट्स तो ब्यूरोक्रेसी आ जाता है ब्यूरोक्रैट्स कौन होंगे जिदा प्रेजिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, लॉयर्स एंड ये सारे कौन होंगे ब्यूरोक्रैट्स होंगे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे। तो की किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिसीज है और ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है उन्होंने रिलेटेड आर्टिकल्स विचों इकट्ठा करके एक कैटेगरी बनाई गई है और उस कैटेगरी ने एक टेबुलर फॉर्म के बना के की है शेड्यूल्स बनाए गए हैं। कैटेगरी वाइज ऑर्गेनाइज किया गया है कि फर्स्ट शेड्यूल की होएगा, सैकेंड शेड्यूल की होएगा, थर्ड शेड्यूल की होएगा। तो हुण जिद्दां आपां देखिया सी कि प्रेजिडेंट ने अगर अपनी सैलरी देखनी है तो उन्होंने 448 आर्टिकल्स रीड करने पैणगे जो कि बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो वो लिए ईजी की रहेगा कि वो शेड्यूल्स देखे 12, उन्होंने देखे कि किहड़े शेड्यूल दे विच सैलरी मैंशन है तो सैकेंड शेड्यूल है, तो सैकेंड शेड्यूल में खोल के सीधा देख लेगा कि मेरी सैलरी कितनी होएगी, प्रेजिडेंट की सैलरी कितनी है। तो एक थोड़ा की है कॉन्स्टिट्यूशन रीड करने लिए जो जिन्होंने क्योंकि बहुत वड्डा है रीड करना औखा है, तो रीड करने के प्रोसीजर में एक ईजी वे दे करने लिए की है शेड्यूल्स बनाए गए हैं। और शेड्यूल सिर्फ कैटेगरीज है पॉलिसी और ब्यूरोक्रेसी दी, ये दोनों की ही कैटेगरीज है, बाकी सारा कुछ सारे आर्टिकल्स नहीं ऐड किए गए हैं, कुछ ही आर्टिकल शेड्यूल्स के ऐड किए गए। तो ये ना 12 शेड्यूल्स में आप 1 बाय 1 डिटेल डिस्कस करांगे। ओरिजिनली की है 8 शेड्यूल प्रेजेंट थे लेकिन लेटर ऑन अमेंडमेंट्स तो बाद की है 4 शेड्यूल्स होर ऐड कर दिए गए अमेंडमेंट्स तो बाद। किहड़े अमेंडमेंट्स तो ऐड किए गए वो भी आप डिटेल दे विच फर्दर डिस्कस करांगे। तो स्टार्ट करते हैं आप अपने फर्स्ट शेड्यूल तो। टोटल 12 शेड्यूल ने। फर्स्ट शेड्यूल और ये सब्जेक्ट मैटर की है, ये 2 सब्जेक्ट मैटर है। एक तो है नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शंस, जिन्नियां भी इंडिया की स्टेट्स है उन्होंने नाम ये मैंशन है, और यूनियन टेरिटरीज यूटीज़ के नाम इन्होंने मैंशन है। मान लो कोई इंसान है उन्हें देखना है कि पंजाब की इंडिया की ही एक टेरिटरी है, इंडिया का एरिया है, तो वो क्या है शेड्यूल 1 खोलेगा। शेड्यूल 1 के जी स्टेट्स और यूटी के नाम मैंशन है वो सारी की है इंडिया की ही टेरिटरी है। एज सिंपल कि शेड्यूल 1 के की है इंडिया की किहड़ी टेरिटरीज है, चाहे वो स्टेट्स है चाहे वो यूनियन टेरिटरीज है, वो सारियां दे नाम एज इट इज़ मैंशन है। इन्ह 12 शेड्यूल एज इट इज़ याद कितना करना मैं तुम्हें एंड के दसूँगी कि इनू
याद करने के लिए मैं एक ईजी जिहा तुहानूं मैथड दसूँगी एंड दे विच, तो इस लैक्चर में पूरा एंड तक देखना है तुसीं। तो फर्स्ट शेड्यूल दे नाल की रिलेट कर लो, टैरेटरीज, कि जिन्नी भी इंडिया की टैरेटरीज है, चाहे स्टेट्स है चाहे यूटी है, उन्होंने की है फर्स्ट शेड्यूल दे विच मैंशन किया गया है। नैक्सट आ जाता सैकेंड शेड्यूल। सैकेंड शेड्यूल दे विच की मैंशन किया गया है, सैकेंड शेड्यूल दे विच मैंशनस है एम्यूलमेंट्स, मतलब सैलरीज, अलाउंसिस जो एक्सट्रा अलाउंसिस मिलते हैं, प्रिविलेज जिदा प्रेजिडेंट को गड्डी मिलती है, बंगलो मिलता है, मोबाइल्स के बिल भी इन्होंने मिलते हैं, फोन के बिल भी मिलते हैं, तो वो सारी प्रिविलेज किन्ना दे नाल प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट की कितनी सैलरी है, अलाउंसिस है, प्रिविलेज है, गवर्नर्स ऑफ स्टेट दे, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोक सभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्य सभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असैम्बलीज इन द स्टेट्स, जो स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव असैम्बलीज है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन हैं स्टेट्स के अंदर, जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस और कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल है जो इंडिया का कैग जो ऑफिसर है इंडिया का, उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ही जो ये मैंशनस है इन्होंने भी थोड़ा याद करने की ट्राई करो, बिकॉज डायरेक्टली कई बार MCQs क्वेश्चन आ जाता है कि किन्ना दी सैलरीज या फिर प्रिविलेजेस मैंशन है शेड्यूल सैकेंड दे विच, तां प्रेजिडेंट दी है, गवर्नर दी है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोक सभा दी है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्य सभा दी है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असैम्बली है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, स्टेट्स दियाँ जजिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैन की है जजिस ऑफ हाई कोर्ट एंड द कैग का जो ऑफिसर होंगे कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, तो उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ही एम्यूलमेंट्स, सैलरीज, अलाउंसिस एंड प्रिविलेज की है शेड्यूल सैकेंड दे विच मैंशन है। तो शेड्यूल सैकेंड के नाल किद्दां रिलेट कर लेना, एम्यूलमेंट्स, एम्यूलमेंट्स का मतलब होंदा सैलरीज, तो फर्स्ट शेड्यूल की है टैरेटरीज, सैकेंड शेड्यूल की है एम्यूलमेंट्स। नैक्सट आ जाता अपना थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल दे विच हुण की मैंशन है, थर्ड शेड्यूल दे विच की मैंशन है ओथ एंड एफर्मेशनस। ओथ और एफर्मेशनस की है ऑलमोस्ट सेम ही होंगी हैं, बस डिफरेंस इन्ना होंदा है कि ओथ जो है वो इन द नेम ऑफ गॉड थोड़ा रिलीजन नाल रिलेटेड होंगी, एफर्मेशनस रिलीजन नाल रिलेटेड नहीं होंदियां, पर दोनों सेम होंदा है, ओथ भी सेम है और एफर्मेशन भी सेम है, मतलब जिन्हें कहते शपथ ग्रहण करना, तो वो जो कौन कौन शपथ किद्दां दी ग्रहण करेगा वो थर्ड शेड्यूल के अंदर मैंशन है, किहड़ी फॉर्म की शपथ की है कौन लेगा, वो वाला चीज़ां थर्ड शेड्यूल के अंदर मैंशन है। तो किहदी ओथ मैंशन है, यूनियन मिनिस्टर्स की, कैंडीडेट फॉर द इलैक्शन टू द पार्लीमेंट, जो पार्लीमेंट के इलैक्शन लिए अपने आप नॉमीनेट करते हैं, इलैक्शन लड़न तो पहला एक ओथ लैंदे उन्होंने ओथ मैंशन है, मैंबर्स ऑफ पार्लीमेंट, जजिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दी ओथ शपथ मैंशन है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट मिनिस्टर्स दी, द कैंडीडेट फॉर द इलैक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट के इलैक्शन लड़न लिए अपने आप नॉमीनेट करते, वो भी इलैक्शन लड़न तो पहला की है ओथ लेंदे है, मैंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जजिस ऑफ द हाई कोर्ट, तो ये सारे की है इन्होंने सारिਆਂ ਦੀ ओथ मैंशन है थर्ड शेड्यूल के अंदर। हुण एक नोट डाउन करो कि प्रेजिडेंट की, वाइस प्रेजिडेंट की और गवर्नर्स की ओथ की है थर्ड शेड्यूल के अंदर मैंशन नहीं है। एक क्वेश्चन आया सीगा कि प्रेजिडेंट की ओथ मैंशन है थर्ड शेड्यूल के अंदर, तो प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट एंड गवर्नर्स ये तीन जणियां की जो ओथ है शपथ है वो थर्ड शेड्यूल के अंदर मैंशन नहीं है। बाकी किन्ना दी मैंशन है, यूनियन मिनिस्टर की जो पार्लीमेंट के इलैक्शन लड़न की नॉमीनेट करते अपने कैंडीडेट्स उन्होंने, MPs की, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट की, जजिस की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट के जजिस की, कैग के ऑफिसर की ओथ, स्टेट मिनिस्टर की ओथ, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असैम्बली या काउंसिल के इलैक्शनस लड़ने लिए अपने नॉमीनेट करते उन्होंने, तो प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट एंड गवर्नर की ओथ नहीं मैंशन है, बाकी सारे की ओथ मैंशन है थर्ड शेड्यूल के अंदर। तो ये सीगा अपना थर्ड शेड्यूल। हुण देखते हैं आप अपना नैक्सट फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल की कहता है, फोर्थ शेड्यूल दसदा एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्य सभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टैरेटरीज। राज्य सभा के अंदर हर एक स्टेट की और 2 यूनियन टैरेटरीज की है सीट्स मैंशन है, यूटीज एंड स्टेट की की है राज्यसभा के अंदर सीट्स मैंशन है अपने की है राज्यसभा के अंदर। तो अपना फोर्थ शेड्यूल है ये दसदा है कि किहड़ी स्टेट की कितनी सीट्स है उन्होंने पॉपूलेशन के प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग, प्रपोर्शन टू पॉपूलेशन, पॉपूलेशन कितनी पॉपूलेशन है किन्ने एरिया की उस अकॉर्डिंग की है राज्यसभा के अंदर सीट्स की है मैंशन है फोर्थ शेड्यूल के अंदर। तो कि किसी स्टेट ने मान लो आप पंजाब की ही देखनी है कि पंजाब दी कितनी स्टेट्स ने सीट्स ने, सॉरी पंजाब स्टेट की कितनी सीट्स ने राज्यसभा के अंदर, तो की है 7 सीट है
7 सीट्स है, 7 सीट्स है पंजाब ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? 4th ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੀਟਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ 4th ਸ਼ਡਿਊਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ 5th ਸ਼ਡਿਊਲ। 5th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਔਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਿਡ टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो जो भी इन्हों का एडमिनिस्ट्रेशन है शेड्यूल एरिया के एडमिन वर्क के नाल रिलेटेड और शेड्यूल ट्राइब्स के एरिया के अकॉर्डिंग उन्होंने कंट्रोल करने और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन करने की जो भी प्रोविजनस ने वो की है 5th शेड्यूल के अंदर मैंशन है। ये सारे ही शेड्यूल एरियाज और ट्राइब नहीं मैंशन है, 4 स्टेट्स नूं छड्ड के बाकी सारी स्टेट्स दियां शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स दियां प्रोविजनस मैंशन है 5th शेड्यूल के अंदर। जो 4 स्टेट्स ने बाकी बचियां हुई उन्होंने की है 6th शेड्यूल के अंदर मैंशन है। वो 4 स्टेट के हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। याद रखो कि 5th शेड्यूल के अंदर की है 4 स्टेट नूं छड्ड के बाकी सारी स्टेट्स के अंदर जिन्ने भी शेड्यूल एरियाज और ट्राइब्स है उन्होंने प्रोविजनस मैंशन है। 6th शेड्यूल के अंदर 4 स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम इन्हां 4 दे की है जो एडमिनिस्ट्रेशन है ट्राइबल एरियाज का वो मैंशन है 6th शेड्यूल के अंदर। इनू याद किधर रखना? इनू याद रख लो ATM मनी। ATM मनी एक शॉर्ट फॉर्म के लिए याद रख लो कि 4 स्टेट केड़ियां दियां? A तो असम, T तो त्रिपुरा, M तो मिजोरम एंड M तो मेघालय। तो ATM मनी ATMM असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय ये 4 स्टेट्स की है 6th शेड्यूल के अंदर मैंशन है और इन्हों तो अलावा बाकी की है 5th शेड्यूल के अंदर मैंशन है। नैक्सट आ जाता 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल्स की है एग्जैक्ट दे विच आपां दसदा फाउंडेशन ऑफ फैडरलिज्म। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ ਔਰ यूनियन भी है, यूनियन स्टेट भी है इंडिया और एक फेडरल स्टेट भी है। तो जो 7th शेड्यूल है इंडिया का वो की है फैडरलिज्म की फाउंडेशन नूं दसदा है। ये ही एग्जैक्ट दे विच मैंशन है कि स्टेट्स और यूनियन की पावर का डिवीजनस ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। इस शेड्यूल के अंदर कि स्टेट दियाँ किन्नियां पावर है, यूनियन दियाँ जो सेंटर है वो किन्नियां पावर है, वो सारे कुछ डिविजन्स है 7th शेड्यूल के अंदर। तो ये की है 3 लिस्ट के अंदर डिवाइडेड है। 3 लिस्ट नहीं, फर्स्ट लिस्ट है यूनियन की लिस्ट। इस लिस्ट के वो सारी चीज़ें मैंशन है जिन्होंने उपर की है यूनियन लॉ बना सकता है। सैकेंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट, वो वाले चीज़ें मैंशन है जिन्हों के उपर की है स्टेट लॉ बना सकता है। और थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट जिहदे उपर की है दोनों यूनियन और स्टेट मिलके की है लॉज बना सकते हैं। तो ये 3 लिस्ट की है मैंशन की गई ने 7th शेड्यूल के अंदर। ये की है डिविजन्स ऑफ पावर ने। तो ये सीगा अपना 7th शेड्यूल। यूनियन जो लिस्ट है वो किन्ने है 100 सब्जेक्ट प्रेजेंट है। स्टेट लिस्ट के अंदर 61 सब्जेक्ट्स है और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 52 सब्जेक्ट्स है। इन्हों तो क्वेश्चन ऐसे आज तक आया नहीं है पर मे बी कोई पता नहीं आ सकता, तो लिस्ट के नंबर्स भी याद कर लो। नैक्सट आ जाता 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल के अंदर की है लैंग्वेजेस मैंशन है जो कि रिकोगनाइज की गई सी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन के जो लैंग्वेज रिकोगनाइज्ड है वो की है 8th शेड्यूल के मैंशन है। पहला सिर्फ 14 लैंग्वेज ही सीगियां पर लेटर ऑन की है हुण प्रेजेंट के 22 लैंग्वेजेस ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जिन्होंने रिकोगनाइज किया गया है। तो वो 22 लैंग्वेजेस किहड़ियां ने? असामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोनकी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये की है 22 लैंग्वेजेस है जिन्होंने की है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के रिकोगनाइज किया गया है। और ये रखी कैटेगरी इन्हों की कितने रखी गई है 8th शेड्यूल के अंदर। तो इन्होंने लैंग्वेजेस भी एज इट इज़ याद कर लो। क्वेश्चन आ सकता है कि किहड़ी विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज है जी कि रिकोगनाइज नहीं है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो थोड़ा आइडिया ज लग के इन्होंने याद कर लो। हुण ये भी की है पहला 14 ही सी, उस तो बाद 22 फर्दर एड्स हुई अमेंडमेंट्स के नाल और लेटर ऑन की है 22 बने। तो सिंधी जो लैंग्वेज है वो ऐड हुई है 21st अमेंडमेंट एक्ट के नाल। कोनकी, मणिपुरी, नेपाली ऐड हुई है 71st अमेंडमेंट एक्ट के नाल। और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जो कि है वो ऐड हुई है 92nd जो अमेंडमेंट एक्ट से 2003 होया सी उन्हां दे नाल। ते अमेंडमेंट्स भी याद कर लियो, क्वेश्चन आ सकता है। 22 लैंग्वेजेस है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिन्होंने रिकोगनाइज किया गया ने और
कैटेगरी किहदे विच रखी हुई है 8th शेड्यूल के अंदर। नैक्सट आ जाता अपना 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल की है बाद विच ऐड किया गया है, पहला सिर्फ ओरिजिनली 8th शेड्यूल ही सीगे, इनू ऐड किया गया सी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट सीगा जो 1951 का। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अमेंडमेंट तो बाद 9th शेड्यूल ऐड किया गया सी। इन्हां अमेंडमेंट्स नूं किहड़े अमेंडमेंट तो बाद किहड़ा शेड्यूल ऐड किया गया है क्वेश्चन आ सकता है डायरैक्ट, मतलब बोनस क्वेश्चन है एक हिसाब का कि डायरैक्टली क्वेश्चन आएगा, कोई घुमा फिरा के नहीं आएगा तो आंसर करना भी ईजी हो जाएगा। तो 9th शेड्यूल किहड़ी अमेंडमेंट तो बाद ऐड किया गया है, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 दी तो ये याद कर लेना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਕਟਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ जो कि स्पेशली डील करते लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। तो ये की है एक्ट्स एंड रेगूलेशंस मैंशन है 9th शेड्यूल के अंदर जो कि स्टेट्स हैं जो कि डील करते हैं लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम के नाल। पहला ये 13 ही सीगियां 13 एक्ट से मैंशन सीगे, रेगूलेशन सीगे, उस तो बाद 282 फर्दर प्रेजेंट दे 282 है, मतलब नंबर इंक्रीज़ हो गया। तो एग्जैक्ट 9th शेड्यूल जो बनाया गया सीगा फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के अमेंडमेंट एक्ट तो बाद उसका एम ये रखा गया सीगा गवर्नमेंट ने कि जोड़ा भी एक्ट है, जो कोई भी एक्ट और रेगूलेशन अगर उन्होंने 9th शेड्यूल के अंदर एंटर करा दिता जाएगा, मतलब 9th शेड्यूल के अंदर मैंशन कर दिता जाएगा, तो वो उपर क्या है जुडिशियल रिव्यू नहीं होएगा। आप अपने प्रीवियस लैक्चर के देखा सी कि कोई भी एक्ट या फिर लॉ अगर पार्लीमेंट पास करती है तो वो उपर क्या है जुडिशियल रिव्यू होंगे कि उस पास किए हुए एक्ट नूं या लॉ नूं की है सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड या वैलिड डिक्लेयर कर सकती है। तो उस चीज़ तो बचाने लिए की है 9th शेड्यूल बनाया गया कि जोड़े एक्ट्स नूं 9th शेड्यूल के अंदर पा दिता जाएगा वो पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होएगा। पर यदा की होने लग्या कि यदा मिसयूज़ होने लग्या, जिदा पहला तो 13 एक्ट ही सीगे, उस बाद नंबर इंक्रीज़ होने लग गया, 282 एक्ट चले गए। तो फिर लेटर ऑन की है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर डिक्लेयर किया 2007 के 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल पास किया कि कोई भी लॉ है जो कि अप्रैल 24 1973 तो बाद इस 9th शेड्यूल के अंदर ऐड होया है, कोई भी एक्ट है या लॉ है जो कि अप्रैल 24 1973 तो बाद ऐड होया, उहदे उपर जुडिशियल रिव्यू है, उन्होंने की है सुप्रीम कोर्ट वैलिड या इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। वो तो पहला जोड़े भी एक्ट या लॉ ये ऐड होए 9th शेड्यूल के अंदर उन्होंने उपर नहीं है, लेकिन 1973 तो बाद जिन्हें भी लॉज इंक्लूड किए गए, एक्ट इंक्लूड किए गए 9th शेड्यूल के अंदर, उन्होंने उपर की है जुडिशियल रिव्यू है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज 9th शेड्यूल का मिसयूज़ होने लग गया। सो ऑब्वियसली हम देखो तुसी कि 13 सीगे ओरिजिनली, दैन लेटर ऑन की है 282 हो गए, इन्ने तक पहुँच गए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पास किया कि जोड़ा भी एक्ट है या लॉ है जो 1973 तो बाद ऐड किया जाएगा 9th शेड्यूल के अंदर, वो की है जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने वैलिड या इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। तो ये सीगा 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल ऐड कदों किया गया सी, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 तो बाद। नैक्सट आंदा 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होया एग्जाम के डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन आया कि एंटी डिफेक्शन लॉ किहड़े शेड्यूल के है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ की है 10th शेड्यूल के है। 10th शेड्यूल एक्चुअली डील किहदे नाल करदा है, डिसक्वालीफिकेशन ऑफ द मैंबर्स ऑफ पार्लीमेंट एंड स्टेट लैजिसलेचर्स। तो जिन्हें भी मैंबर्स ने पार्लीमेंट दे या फिर स्टेट असैंबलीज दे उन्हों की डिसक्वालीफिकेशन दे उपर वर्क करता है, मतलब डिसक्वालीफिकेशन किहड़े मैथड तो होएगी है, किहड़े रीजनस होंगे, वो की है 10th शेड्यूल के अंदर मैंशन है। और ये शेड्यूल भी की है बाद में ऐड किया गया बिकॉज ओरिजिनली तो 8 ही सीगे, तो ऐड किया गया है 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। जो 9th ऐड किया गया है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट तो, सेकेंड नैक्सट जो 10th शेड्यूल है वैसे नंबर वाइज पर एडेड तो बाद सेकेंड जो शेड्यूल ऐड किया गया है 9th शेड्यूल तो बाद 10th शेड्यूल, वो की है 52nd अमेंडमेंट एक्ट तो अमेंडमेंट एक्ट 1985 तो ऐड किया गया है। और इसे 10th शेड्यूल की है एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ किहड़े शेड्यूल है, तो 10th शेड्यूल के की है एंटी डिफेक्शन लॉ है। ये एक्चुअली मतलब ये है कि 10th शेड्यूल डील करता है डिसक्वालीफिकेशन ऑफ मैंबर्स ऑफ यूनियन है पार्लीमेंट का और स्टेट असैंबलीज का। डिसक्वालीफिकेशन भी बहुत तरह की होंगी, एक तो होंगे कि अगर कोई मैंबर है खुद ही रिजाइन कर दे और अगर वो
खुद रिज़ाइन कर दे तद भी वो पार्टी तो बाहर है। या फिर डिसकुआलीफिकेशन इदा होंगी मैंबर ऑफ पार्लीमेंट की कि अगर कोई इंडिपेंडेंट मैंबर सीगा, जिद्दां इंडिपेंडेंट भी लोग इलैक्शनस लड़ सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट जो अगर पार्टी सी कोई या फिर इंडिपेंडेंट पर्सन सीगा जो इलैक्शन जित के पार्लीमेंट के अंदर एंटर होया और एंटर होने तो बाद अगर किसी पार्टी ਨੂੰ ज्वाइन कर दिंदा है, पार्लीमेंट च एंटर होने तो बाद अगर किसी पार्टी ਨੂੰ ज्वाइन करता है तो भी उन्हें डिसकुआलीफाई कर दिता जाएगा। अगर किसी पार्टी का कोई मैंबर है वो की है अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट हो जाए, मतलब अपनी पार्टी के लिते हुए किसी डिसीजन के उपर वोट ना करे तो भी वो डिसकुआलीफाइड होंदा है। और थर्ड प्रोविजन ये है कि अगर कोई नॉमीनेटेड मैंबर है, जिद्दां राज्य सभा के अंदर की है प्रेजिडेंट 12 मैंबर नॉमीनेट करता है, तो नॉमीनेट मैंबर ने की है टाइम पीरियड दिता जाता है। टाइम पीरियड होंदा है कि 6 महीने का टाइम पीरियड होंदा है। तो अगर वो उन्होंने नॉमीनेट करन तो विदिन 6 मंथ 6 महीनों के अगर तो कोई पार्टी ज्वाइन कर लेंदे तो ठीक है, लेकिन अगर वो 6 महीने तो बाद कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करते तो उन्होंने डिसकुआलीफाई कर दिता जाता है। तो ये सारे कुछ डिसकुआलीफिकेशन का जो प्रोसीजर है कि है 10th शेड्यूल के अंदर मैंशन है, जिन्हों की एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। ये अज सिर्फ शेड्यूल से याद कर रख लो। ये सारा कुछ जो आप आर्टिकल्स रीड आउट करांगे उन्होंने आर्टिकल्स के इन्हों के उपर एक आर्टिकल्स भी है, तो आर्टिकल्स आप 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो 10th शेड्यूल की है एंटी डिफेक्शन लॉ, और जो 9th शेड्यूल की है वो ज़्यादातर लैंड रिफॉर्म एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम के नाल रिलेटेड एक्ट्स ने, एक्ट एंड रेगूलेशन है। 11th शेड्यूल इन्हों भी बाद में ऐड किया गया है। ऐड इनू कदों किया गया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। 9th ऐड किया गया है 1st अमेंडमेंट एक्ट तो। 10th ऐड किया गया है 52nd अमेंडमेंट एक्ट तो, और 11th ऐड किया गया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट तो 1992 की। ये की है ये जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होंगी है, मतलब पंचायत जो होंगी है रूरल गवर्नमेंट होंगी है, उसकी अथॉरिटी पावर्स रिस्पोंसिबिलिटीज़ में स्पैसीफाई किया गया कि जो पंचायत होगी वो पावर्स की होणगियां, अथॉरिटी की होणगियां, रिस्पोंसिबिलिटी की होणगियां, वो सब की है 11th शेड्यूल के मैंशन किया गया। तो 11th शेड्यूल के इन शॉर्ट की है पंचायत मैंशन की गई है। नैक्सट आ जाता 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल कदों मैं ऐड किया गया 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 ती तो बाद मैंशन किया गया, ऐड किया गया 12th शेड्यूल में। ये की है ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट एडिड है, जिन्होंने कहते हैं म्यूनसीपालिटीज़। म्यूनसीपालिटीज़ जी होंगी वो 12th शेड्यूल के मैंशन है। ये स्पैसीफाई की गई हैं पावर्स अथॉरिटी रिस्पोंसिबिलिटीज़। जो म्यूनसीपालिटीज़ होंगी उन्होंने पावर्स अथॉरिटी रिस्पोंसिबिलिटीज़ 12th शेड्यूल के मैंशन की गई ने। और 12th शेड्यूल ऐड कदों किया गया 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 तो बाद। तो जो 9th है वो ऐड किया गया है 1st अमेंडमेंट तो एक्ट तो बाद। 10th ऐड किया गया है 52nd अमेंडमेंट एक्ट तो बाद। 11th ऐड किया गया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट तो बाद। और 12th ऐड किया है 74th अमेंडमेंट एक्ट तो। और बाकी सारे तो 8 की है पहला ही ओरिजिनली ही प्रेजेंट सीगे। तो ये सीगे अपने 12 अज दे शेड्यूल्स। फिर इन्हों याद किद्दां करना है, याद करने की एक ट्रिक है, बहुत पुरानी ट्रिक है, 1-2 साल तो चलती आ रही है। वो ट्रिक की है, तुसी कॉपी पेन ले लो और उस ट्रिक नू की है नोट डाउन कर लो। तो हुण इन्हों की है 12 शेड्यूल्स नू याद करने की ट्रिक। कॉपी पेन ले लो और नोट डाउन कर लो। फर्स्ट है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये लिख लो, मैं तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दी है। एक ये है 12 अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 अल्फ़ाबेट्स है। अब 12 की है शेड्यूल्स है। तो आप शेड्यूल्स देखे से मैं तो कीवर्ड्स देखी। फर्स्ट शेड्यूल की है टैरेटरी T। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर की है टैरेटरीज मैंशन है, नाल नाल लिख लो, इतने स्पेस नहीं है। टैरेटरीज जो कि है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मैंशन है टैरेटरीज। नैक्सट सैकेंड शेड्यूल E दे विच मैंशन है एमोलमेंट्स जो कि है सैलरीज होंदियां ने, E वर्ड है। नैक्सट आंदा है ए दे विच की मैंशन है एफर्मेशंस जिदे विच की है एफर्मेशंस और ओथ लिखा गया ने, ओथ मैंशन है वो की है थर्ड शेड्यूल। फोर्थ लैटर है आर का की है राज्य सभा। तो जो फोर्थ शेड्यूल है वो की है सीट्स मैंशन है राज्य सभा के अंदर कि हर एक स्टेट और यूटी की राज्य सभा के अंदर सीट्स किनियां होणगियां, वो फोर्थ शेड्यूल के अंदर मैंशन है। नैक्सट अल्फाबैट है एस तो मतलब है शेड्यूल एरियाज़। नाल नाल लिख लो, इतने एक्चुअली स्पेस नहीं हैगा, तुसीं नाल नाल लिख लो कि एस तो मतलब है शेड्यूल एरियाज़। फिफ्थ लैटर आ रहा है ये तो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर की है शेड्यूल एरियाज़ मैंशन है। नैक्सट आंदा है सिक्स लैटर है अपना ओ तो मतलब है अदर शेड्यूल्स एरियाज़। अदर शेड्यूल्स एरिया मतलब कि पहले तो आप देखिए सी कि
कुछ शेड्यूल्स एरिया 5th शेड्यूल के अंदर मैंशन है और 6th जो शेड्यूल है वो की है 4 स्टेट्स मैंशन है ATM मनी असम त्रिपुरा मेघालय एंड मिजोरम। तो ये 4 की है अदर शेड्यूल एरियाज वो की है वो तो मैंशन है 6 शेड्यूल्स विच आ जाता है। नैक्सट है एफ तो की मतलब है फैडरल प्रोविजनस। जो फैडरल प्रोविजनस है वो की है 7th शेड्यूल के अंदर मैंशन है मैं तुहानूं दस्सिया सी कि उहदे विच की है सॉरी यूनियन और स्टेट्स दियां की है पावर डिवाइडेड है। तो वो की है एक यूनियन और स्टेट्स दियां पावर डिवाइडेड है तो की एक फैडरल प्रोविजनस है। तो एफ तो की है 7th शेड्यूल। नैक्सट आ जाता है 8th दे विच की है ओ अल्फाबेट मैंशन है। ओ तो की मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है वो की है 8th शेड्यूल के अंदर मैंशन है। नैक्सट है एल तो लिख लो लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के नाल जो एक्ट या रेगूलेशंस है वो की है 9th शेड्यूल के विच मैंशन है। नैक्सट अल्फाबेट है अपना डी तो की है डिफेक्शन। द 10th शेड्यूल के विच की है एंटी डिफेक्शन लॉ प्रेजेंट है। अल्फाबेट डी है लेकिन याद रखना कि एंटी डिफेक्शन लॉ की है 10th शेड्यूल के विच प्रेजेंट है। नैक्सट अल्फाबेट है पी तो है पंचायत जो कि 11th अल्फाबेट आ रहा है ये और की है 11th ही शेड्यूल है पंचायत। लास्ट है अल्फाबेट एम और एम तो की है म्यूनसिपालिटीज़ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होंगे वो की है 12th शेड्यूल के अंदर मैंशन है। मैं दोबारा ट्रिक लिख देनी है तुहानूं इत्थे स्पेस नहीं हैगा तुसीं नाल नाल लिख लो टी फॉर टैरेटरीज ई एम्यूलमेंट्स ए एफर्मेशंस जो ओथ एंड एफर्मेशंस होंदी हैं आर राज्य सभा एस शेड्यूल एरियाज। नैक्सट है ओ अदर शेड्यूल एरियाज एफ की है फेडरल प्रोविजनस। नैक्सट है ओ ऑफिशियल लैंग्वेजेस एल लैंड रिफॉर्म्स डी डिफेक्शन लॉ है एंटी डिफेक्शन लॉ मन्ने हुए हैं एंटी डिफेक्शन लॉ पी पंचायत एम म्यूनसिपालिटीज़। तो ये की है 12 अल्फाबेट है 12 ही शेड्यूल है। 1 की है टी टेरेटरी फर्स्ट शेड्यूल। नैक्सट सेकेंड है एम्यूलमेंट्स सैलरीज जिन्हें भी अपने प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट की सैलरीज वो की है 2nd शेड्यूल्स है। 3rd शेड्यूल की है एफर्मेशंस और ओथ और एफर्मेशन सेम होंगे ने। 4th शेड्यूल आर दे विच की है राज्य सभा की सीट्स मैंशन है कि राज्य सभा के अंदर किहड़ी स्टेट की कितनी स्टेट सीट्स होंगे राज्य सभा के अंदर मैंशन है। 5th शेड्यूल दे विच की है शेड्यूल एरियाज मैंशन है और 6th शेड्यूल दे विच की है अदर शेड्यूल एरियाज मैंशन है। अदर शेड्यूल एरियाज किहड़े है ATM मनी असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम। नैक्सट आ जाता फैडरल प्रोविजन जो कि 7th शेड्यूल दे विच मैंशन है। फैडरल प्रोविजन मतलब यूनियन और स्टेट की जो लिस्ट है वो उन्होंने दी पावर नूं डिवीजन किया गया है। 8th शेड्यूल है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 9th शेड्यूल है लैंड रिफॉर्म्स। 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th शेड्यूल है पंचायत और 12th शेड्यूल है म्यूनसिपालिटीज़। तो इन्होंने अपनी कॉपी के थोड़ा क्लीयर सी करके लिख लियो ये आई होप तुहानूं समझ आ गया होगा। स्पेस नहीं एक्चुअली इसलिए लिखा नहीं जा रहा तो तुसीं चंगी तरह लिख लो। मैं दोबारा रिपीट कर देनी है टी फॉर टेरेटरीज ई फॉर एम्यूलमेंट्स A for affirmations, R for Rajya Sabha, S for schedule areas, O for other schedules areas, F for federal provision, O for जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस, L फॉर लैंड रिफॉर्म, D फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ, P फॉर पंचायत एंड M फॉर की है म्यूनसिपालिटीज़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शेड्यूल्स है। ये ट्रिक है इन्होंने याद करने की तुम ईजी रहेगा इदा करके एग्जैक्टली याद कर लो। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ किहड़े शेड्यूल दे विच मैंशन है तो 10th शेड्यूल दे विच मैंशन है। पंचायत दी पावर किहड़े शेड्यूल दे विच मैंशन है 11th शेड्यूल दे विच मैंशन है। ओथ और एफर्मेशंस किहड़े शेड्यूल दे विच मैंशन है तो की है 3rd शेड्यूल दे विच मैंशन है। तो इदा करके इन्हों की है ट्रिक के फॉर्म दे विच याद कर लियो और चंगी तरह समझ लो। आई होप तुहानूं समझ आ गया होगा चंगी तरह और ट्रिक भी थोड़ी समझ आ गई होगी। तो अगर तुहानूं क्लैरिटी नहीं है तो तुसीं मैनूं कमेंट कर दो। मैं नैक्सट लैक्चर दे विच की है इन्हूं दोबारा रिपीट कर दूँगी। और तो अज के लिए बस इन्ना ही। तो अज के इस वीक के विच आपां की है टोटल अपने 6 टॉपिक कर लिया। फर्स्ट आपां कीता सी हिस्टरी, सैकेंड आपां देखिया सी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली, दैन आपां देखिया सी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर आपां देखिया सी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की है, दैन आपां देखिया सी सोर्सिस की है कॉन्स्टिट्यूशन की, दैन उस तो बाद आपां देखिया सीगा कि प्रीएम्बल की है और अज आपां देखिया शेड्यूल एरिया जो शेड्यूल्स ने 12 वो की ने। तो ये अपने की है इंडियन पॉलिटी के 6 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। हुण नैक्सट की है मंडे नूं टेस्ट होएगा इहदा पूरा कंबाइन का जिन्हें भी प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन आए हैं इन्होंने 6 टॉपिक्स तो वह की है एक तो टेस्ट होएगा मंडे नूं राइट। तो एक दिन तुहाडे कोल हैगा चंगी तरह रिवाइज कर लियो बिकॉज मैनूं फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहिए हैं
ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਦੈਨ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।